आर्म ड्रोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन एनी वॉरफेयर। और इसी बात को देखते हुए ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बहुत ही जल्द पाकिस्तान, टर्की और चाइना के जो आर्म ड्रोन्स हैं ये परचेज कर लेगा, और यहाँ पे यही हुआ है। याद दे सकते हैं, आर्टिकल है द हिंदुस्तान टाइम्स का, चाइना सेल्स 50 आर्म ड्रोन्स टू पाकिस्तान। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही ये न्यूज सामने आई है, चाइना का जो सरकारी मीडिया है इसने कैटेगोरिकली यहाँ पर यह कहा है कि इंडिया की जो ग्राउंड फॉर्मेशंस हैं, जो आर्मी है, जो आईटीबीपी के ट्रूप्स हैं, ये संभाल नहीं पाएंगे एक ह्यूज अटैक बाय आर्म ड्रोन्स। नाउ डिस्कस करेंगे ड्रोन कौन सा है, क्या पाकिस्तान को इससे कोई जेन्युइन एडवांटेज मिलता है या नहीं, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। इंडिया भी एक ड्रोन डेवलप कर रहा है, इसके बारे में काफी बार आपने हो सकता है कि मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में सुना हो, रुस्तम 2। आपको यह बताना है कि रुस्तम 2 आखिर किस टाइप का ड्रोन है। क्या ये एक सर्विलेंस ड्रोन है, क्या ये एक आर्म ड्रोन है, क्या ये एक स्पेसिफिक सबमरीन हंटर ड्रोन है, या फिर क्या ये रेडार को डिस्ट्रॉय करने वाला ड्रोन है? इसका सही उत्तर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, और राइट आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वीडियो के अंत में। और आप अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवेज, यूपीपीएससी, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। फायदा आपको ये मिलेगा, लाइव क्लासेस आप देख सकते हैं, लेक्चर्स ऑन फोन, टैबलेट, कंप्यूटर, वेरेवर यू वांट। और ये प्राइसेस पे करने की आवश्यकता है नहीं, दीज आर दी ओरिजिनल प्राइसेस। यूज करो कोड PD10, ये होगा आपका प्राइस आफ्टर यूजिंग द कोड PD10। सो यूज कोड PD10 एंड सेव मनी। नाउ सबसे इंटरेस्टिंग बात इस डील की ये लगी है कि चाइना के सरकारी मीडिया ने कहीं पर भी वो अमाउंट कोट नहीं किया जो पाकिस्तान पे करेगा इन ड्रोन्स के लिए। ऑलमोस्ट एज इफ ये भी पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान को बहुत ही सब्सिडाइज्ड, डिस्काउंटेड रेट पर चाइना ने ये ड्रोन्स प्रोवाइड किए होंगे। और इसका एक रीजन भी हो सकता है 18 दिसंबर 2020, ये वो डेट है जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री ऑलमोस्ट एक पैनिक की सिचुएशन में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में गए और अबू धाबी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि इंडिया पाकिस्तान को बॉम्ब करने वाला है। ये इनके लिटरल वर्ड्स थे कि इंडिया फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करेगा हमारे अगेंस्ट। और आज के समय एक्चुअली इंडिया अप्रूवल लाने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम इट्स एलाइड कंट्रीज, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे बात कर रहे हैं यूएस, फ्रांस की। और इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने काफी बार ये कहा कि इंडिया इंटरनली काफी वीक है, तो पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, हमारे पास इंटेलिजेंस सोर्सेज से खबर आई है कि इंडिया बहुत ही जल्द हमको अटैक करेगा। अब जैसे ही पाकिस्तान ये कॉन्फ्रेंस करता है, विद इन ऑलमोस्ट 1 वीक पाकिस्तान और चाइना ये डील अनाउंस कर देते हैं ऑफ अटैक ड्रोन्स। नाउ जिस ड्रोन की हम बात कर रहे हैं ये देख लेते हैं। बात चल रही है यहाँ पर विंग लॉन्ग 2 ड्रोन की। इसके 50 यूनिट पाकिस्तान परचेज करेगा फ्रॉम चाइना। ये एक मैसिव ड्रोन है जो अटैक भी कर सकता है। इसके पास बहुत से मिसाइल्स हैं जो काफ़ी लंबी रेंज में अटैक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये एक फोटो है विंग लॉन्ग 2 की, चाइना की सरकारी कंपनी ने इसको बिल्ड किया है। यहाँ पे जो भी मिसाइल ये फायर कर सकता है इसका आर्सेनल है। यहाँ पे बहुत सारे जो ये मिसाइल है ये चाइनीज ओरिजिन के हैं, और अपने आप पे ये ड्रोन काफ़ी बड़ा है। आप अगर लेंथ के हिसाब से देखें तो 11 मीटर की इसकी लेंथ है। विंग स्पैन, अगर जो इसके विंग स्पैन को आप अगर मेजर करेंगे, इट इज़ अराउंड 20 मीटर्स। और जो इसका एंड्योरेंस है कि मतलब कि कितने समय तक ये फ्लाई कर सकता है, तो चाइना ने क्लेम किया है ये है एक बहुत ही इंप्रेसिव 32 आवर्स। मगर मैं ये मेंशन कर दूं कि ये ड्रोन्स ज़्यादा फास्ट नहीं होते। ऐसा नहीं है कि ये रफाल या फिर कोई बहुत ज़्यादा जो तेज़ विमान है उसको ये बीट कर देगा स्पीड में ये रिलेटिवली काफ़ी स्लो होते हैं। और काफ़ी बार ये भी देखा गया है कि विंग लॉन्ग 2 को बहुत ही मामूली तरीके से शूट डाउन भी कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर इनके ऑपरेटर देखो तो एक तो ऑपरेटर बहुत बड़ा है इसका सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली जब यमन सिविल वॉर चल रही थी तो हूती रिबल्स को बॉम्बिंग करने के लिए चाइना का ये ड्रोन इस्तेमाल किया, मगर उसका नतीजा काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। हूती रिबल्स, अब देखो यहाँ पे आप अगर देखोगे ये सऊदी अरेबिया, यहाँ पे है यमन का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे चल रहा है गृह युद्ध। यहाँ पे जो हूती रिबल्स हैं जिनको सपोर्ट करता है ईरान, ये काफ़ी बार बॉम्बिंग करते हैं सऊदी अरेबिया की। तो सऊदी अरेबिया ने रिस्पॉन्स में चाइना का ड्रोन यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश करी, मगर नतीजा काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। जो ये ड्रोन था ये बहुत ही आसानी से हूती रिबल्स ने शूट डाउन कर दिया। नाउ शूट डाउन कैसे किया था, क्या यहाँ पे एक रॉकेट लॉन्चर यूज़ किया या फिर सिंपली गन से शूट डाउन कर दिया, इसके बारे में जानकारी है नहीं, मगर ये काफ़ी एम्बैरेसिंग मोमेंट थी चाइनीज़ ड्रोन के लिए। और अगर हम बात करें ऑपरेटर की, तो सऊदी अरेबिया के अलावा बांग्लादेश भी काफ़ी इंटरेस्टेड था इस ड्रोन को खरीदने में, मगर ऑफिशियली किसी भी कंट्री ने अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं करी है रिगार्डिंग दिस ड्रोन। मगर नाइजीरिया ने ऐसे 2 से लेकर 4 ड्रोन परचेज किए थे फ्रॉम चाइना।
और ये परचेज किए थे प्राइमरली बोको हराम पर बॉम्बिंग करने के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है, नाइजीरिया रिसीव्स चाइना मेड आर्म्ड ड्रोन्स। ना ये ड्रोन अटैक तो कर ही सकता है, मगर उसके अलावा यहाँ पर है जीपीएस कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड विद डे एंड नाइट इंफ्रारेड कैमरा, तो मतलब कि सर्विलेंस करने के लिए, जासूसी करने के लिए भी काफी यूजफुल है। उसके अलावा चाइना के पास आज के समय जो एक ह्यूज नेटवर्क है मिलिट्री सैटेलाइट्स का, उसको भी ये ड्रोन यूज कर सकता है, क्योंकि इस ड्रोन का एक डायरेक्ट लिंक होगा विद अ मिलिट्री सैटेलाइट। ना यहाँ पे हो सकता है कि आपके माइंड में क्वेश्चन आए कि रिसेंटली मैंने कोई आर्टिकल पढ़ा था कि इंडिया के पास एंटी ड्रोन सिस्टम है और इसको हम यूज़ भी कर चुके हैं और बहुत ही जल्द ये पीएम की सिक्योरिटी में भी ऐड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल ये आर्टिकल है कुछ ही हफ्तों पुराना, DRDO's कटिंग एज एंटी ड्रोन सिस्टम टू बी डिप्लॉयड इन दिल्ली फॉर पीएम सिक्योरिटी। देखिए पहली बात तो ये जो ड्रोन सिस्टम है ये है प्राइमरली माइक्रो ड्रोन्स के लिए, ठीक है। इट कैन ब्रिंग डाउन माइक्रो ड्रोन्स, जो वो चाइना के ड्रोन्स हैं बहुत बड़े ह्यूज विंग स्पैन वाले, उसके लिए ये जो हमारा यहाँ पे एंटी ड्रोन सिस्टम है ये इतना काफ़ी होगा नहीं। मगर फिर भी इंडिया आज के समय इनोवेटिव तरीके ढूंढ रहा है अटैक ड्रोन से निपटने के। एक इसमें काफ़ी अच्छी इनोवेशन ये है स्मैश 2000+। नेवी ने बहुत सारे स्मैश 2000+ ऑर्डर किए हैं। ये एक टाइप का डिवाइस है जो आप माउंट करते हो, प्लेस करते हो एक राइफल के ऊपर, और उसके बाद ये बहुत ही तेजी से डिटेक्ट करता है ड्रोन्स को, और जो सोल्जर है नीचे ग्राउंड पे उसको काफ़ी आसानी होती है ड्रोन को ट्रैक करने में और उसे वो शूट कर सकता है। ऑब्वियसली इससे काफ़ी टाइम लगेगा ड्रोन को शूट करने में, बड़ा ड्रोन होगा तो टाइम भी लगेगा, मगर ये काफ़ी अच्छा इसका सोल्यूशन है। मगर लॉन्ग टर्म में आप कह सकते हैं कि इस टाइप के ड्रोन्स के लिए हमको आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, मे बी इवन जो S-400 है ये यूज़ करना पड़े। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंडिया आज तक एक आर्म्ड ड्रोन प्रिपेयर नहीं कर पाया। हम लोग खुद एक आर्म्ड ड्रोन बना नहीं पा रहे, इसमें काफ़ी टाइम लग रहा है। जब तक ऐसा ड्रोन बनता नहीं है हम काफ़ी हद तक डिपेंडेंट हैं यूएस इंपोर्ट को लेकर। तो इस चाइना पाकिस्तान डील के बाद अब टाइम आ चुका है कि इंडिया ऑब्वियसली प्रेडेटर ड्रोन या फिर इजरायली अटैक ड्रोन परचेज करें टू काउंटर पाकिस्तानी ड्रोन्स। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि रुस्तम 2 जो डेवलप किया गया है बाय इंडिया, ये किस टाइप का ड्रोन है? क्या ये एक सर्विलेंस ड्रोन है, आर्म ड्रोन, या फिर सबमरीन हंटर ड्रोन? सही उत्तर यहाँ पे है, ये एक सर्विलेंस ड्रोन है। जी हाँ, ये भी एक आर्म ड्रोन नहीं है। ना रुस्तम 1 ना रुस्तम 2, बोथ ऑफ देम आर सर्विलेंस ड्रोन। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये इसकी एक इमेज है। अपने आप में सर्विलेंस करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा ड्रोन है। यहाँ पे है सिंथेटिक अपर्चर रेडार, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम्स और सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम्स। और उम्मीद की जा रही है कि जब ये डेवलप हो जाएगा तो इन द फ्यूचर जो चाइना के आसपास की बॉर्डर है, जो वहाँ पर माउंटेनियस रीजन है, उसकी निगरानी करने के लिए हम रुस्तम 2 को यूज कर सकते हैं, क्योंकि कई हजारों फीट तक ये फ्लाई कर सकता है। सो उम्मीद करते हैं बहुत ही जल्द रुस्तम 2 DRDO डेवलप कर देगा। सो ये है अंत हमारी वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।